Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic course in हिंदी। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी में इनऑर्गेनिक का बैच कोर्स स्टार्ट किया है और आप लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टर्म सिंबल्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ा था और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। होप यू विल लाइक दैट वीडियोस। आपको इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियोस ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो यू कैन सी इट्स इंग्लिश वर्जन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास होते क्या हैं, तो ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो यूवी एंड विजिबल रीजन होता है, उसमें जब भी लाइट एब्जॉर्ब कर जाती है तो हमको कॉम्प्लेक्सेस कैसे दिखाई देते हैं? कलर्ड। ओके, मान लीजिए ये दो लेवल्स हैं, ठीक है, ये दो लेवल्स हैं, ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, और ये क्या है? ऊपर वाला जो लेवल है दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड लेवल। ओके, तो क्या होता है जब भी यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, मान लीजिए कोई भी लाइट है, ये यूवी या फिर विजिबल रीजन में, एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज इन द विजिबल रीजन। तो जब भी विजिबल रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है या कुछ केसेस में यूवी रीजन में जब भी लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो क्या होता है, जो ये लाइट है इसका एब्जॉर्प्शन करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल में। ओके, और इसकी वजह से जब ये एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी वजह से हमको कॉम्प्लेक्सेस कैसे दिखाई देते हैं? कलर्ड। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है किस वजह से होता है? इनके लाइट के एब्जॉर्प्शन के द्वारा, जिसके द्वारा ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अभी सेकंड थिंग देखिए, ये जो हो रहा है ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में हो रहा है, पर एक्चुअली में क्या होता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं इनके बीच का गैप काफी हाई होता है और इनके बीच में बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वाइब्रेशनल लेवल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड वाइब्रेशनल लेवल्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इसके साथ में बहुत सारे इस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के द्वारा यहाँ पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होते रहते हैं। तो इसलिए हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है उसके साथ में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है। ओके, इसके साथ में और क्या होता है, देखिए, ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं इनके बीच में भी बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो जब भी आप इस लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, आपको पता है इसकी एनर्जी हायर है, तो क्या होता है, इन लेवल्स के बीच में भी क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप ट्रांजिशंस देखते हैं तो ये क्या है, रोटेशनल लेवल्स हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और हर एक वाइब्रेशनल लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो हमेशा वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस के साथ में कंबाइंड होता है, और इसीलिए जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का ट्रांजिशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो वो कुछ ब्रॉड दिखता है। ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो स्पेक्ट्रास होते हैं वो जनरली इस टाइप से आपको ब्रॉड देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ड्यू टू दिस रीजन। ओके, अब भी हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में मैंने आपको एक चीज बताई है। जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी, जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। ये आपको पता है मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने एक साइड लिखे थे मेटल के ऑर्बिटल्स और दूसरे साइड लिखे थे आपने लिगेंड के ऑर्बिटल्स। ओके, तो मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इस टाइप से आपको लेवल्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, अभी जो ये लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो लोअर लेवल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लिगेंड की तरफ ऑक्यूपाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं वो कैसे होंगे, दीज आर प्राइमरली लोकेटेड ऑन द लिगेंड्स, ये लिगेंड लोकेटेड होते हैं। ओके, और जो ये ऊपर वाले लेवल्स होते हैं
that is primarily metal oriented और metal located। तो इनमें से इन लेवल्स को हम क्या मानते हैं कि इनमें लिगेंड लाइक प्रॉपर्टीज हैं और इन लेवल्स में मेटल लाइक प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, या तो मेटल लोकेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लिगेंड लोकेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे होगा, या फिर लिगेंड लोकेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो टाइप के ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन यू विल सी हियर। इनमें से एक जो होते हैं दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, और दूसरे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशंस। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में। ओके, इस लेक्चर में हम लोग चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और अपना जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डीडी ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो सिलेक्शन रूल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास क्या होते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑर्बिटल्स दैट आर सेंटर्ड ऑन डिफरेंट एटम्स। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास जो होते हैं एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से अराइज होते हैं। किसके बीच में? दो ऑर्बिटल्स के बीच में, जो कि डिफरेंट एटम्स पर ओरिएंटेड है। यानी कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, एक ऑर्बिटल जो है वो एक एटम पर ओरिएंटेड है, यानी कि हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस पर ओरिएंटेड है? मेटल पर, और दूसरा किस पर ओरिएंटेड है? लिगेंड पर। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, या तो ये जो मेटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी जा रही है लिगेंड की तरफ। ओके, या फिर क्या हो रहा है, जो लिगेंड वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी जा रही है मेटल वाले पर। दोनों तरफ की डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास एक्चुअली में टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम बाद में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर? विद इन द मॉलिक्यूल। सो एक्चुअली वी कैन कॉल इट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हम इसे क्या कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर करी जा रही है। जहां पर ज्यादा है वहां से कहाँ ट्रांसफर करी जा रही है? जहां पर कम है। यानी कि हो सकता है इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो ये क्या कर सकती है, जो लिगेंड ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर सकती है। और हो सकता है इस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर करी जा सकती है? इस मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो दोनों डायरेक्शन में दिस कैन हैपन। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर कॉल्ड रिडॉक्स ट्रांजिशंस। और ऐसे जो स्पेक्ट्रास होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स स्पेक्ट्रास भी कह सकते हैं। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास है एक्चुअली में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के द्वारा अराइज हो रहे हैं, और इन्हें हम रिडॉक्स स्पेक्ट्रास भी कहते हैं, because this depends upon the electron accepting and electron donating properties of metal and ligand। क्योंकि ये मेटल और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। कौन डोनर की तरह बिहेव कर सकता है और कौन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, वो ध्यान देनी है आपको, क्या कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अलाउड होते हैं। दीज आर अलाउड ट्रांजिशंस। इन पर कोई भी लॉ नहीं लग रहा है, ये फुल्ली अलाउड है। ओके, इसलिए ये कैसे होंगे? हमेशा हायर इंटेंसिटी के होंगे। जब भी आपको कोई बैंड देखने को मिलेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसलिए जब भी आपको इंटेंस कलर देखने को मिल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी इंटेंस कलर आपको मिलेगा वो हमेशा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ही मिलता है। अब देखिए, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसे हम क्या कहेंगे? LMCT। ओके, और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसे हम क्या कहते हैं? MLCT। तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखिए, ये है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? LMCT। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ ट्रांसफर की जा रही है। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
कहाँ होगा, लिगेंड की तरफ ओरिएंटेड होगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर करी जा रही है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर जो कि मेटल पर ओरिएंटेड है, ओके। तो यानी कि लिगेंड ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर किया जा रहा है मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर। अब ये जो लिगेंड ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स हैं, ये या तो सिग्मा हो सकते हैं या पाई हो सकते हैं, ओके। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये, ठीक है। और जो हमारा ये मेटल ओरिएंटेड ऑर्बिटल है, दैट इज नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये हायर एनर्जी का है, तो इसलिए या तो ये नॉन बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब प्रेजेंट नहीं होगी तभी क्या हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी जा रही है, और यहाँ मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है। तो जब भी आप LMCT देखेंगे, तो LMCT आपको कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, जब क्या होगा, मेटल आपकी व्हेन मेटल इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आपकी मेटल जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तब। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर जो लिगेंड है उसके पास लिगेंड कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए इसके पीछे वजह है। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये मेटल ओरिएंटेड, ये क्या है, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के पाई और सिग्मा ऑर्बिटल्स, और ये लिगेंड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। दिस इज इन हायर एनर्जी, तो इसे हम नहीं देख रहे हैं। ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड पाई एंड लिगेंड सिग्मा ऑर्बिटल्स, ये लोअर एनर्जी के हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एकोमोडेट हो जाएंगे, यहाँ पर। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यहाँ पर फिल होंगे, ठीक है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। इस तरीके से आपको LMCT देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होगा। लिगेंड और जो लिगेंड ओरिएंटेड मेटल ऑर्बिटल्स हैं, वहां से मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जबकि ये जो मेटल है आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो। जब भी मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो उसमें कैपेसिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सके, वो इलेक्ट्रॉन्स को टेक कर सके, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस कर सके, ओके। और लिगेंड के पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा सकती है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट क्या है, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए और लिगेंड के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तभी केवल आपको LMCT देखने को मिल सकता है। तो LMCT मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, जनरली इट इज सीन इन द मेटल ऑक्साइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। आपको मेटल कॉम्प्लेक्सेस दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि यहाँ पर LMCT देखने को मिल रहा है या MLCT। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको जब भी ऐसा दिख रहा है कि आपको जो लिगेंड दिया हुआ है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो समझ जाइए वहां पर आपको LMCT देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि K3, RuCl6, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, KMnO4 ऑक्साइड है, यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इन केसेस में आपको देखने को मिलता है। इनमें आप एक और इम्पोर्टेंट चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मान लीजिए आप KMnO4 को ही देख रहे हैं, तो इस केस में आप देखिए यहाँ पर मैग्नीज जो है आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, और ये एक D0 केस है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्या होना चाहिए, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और यहाँ पर ऑक्साइड ऑक्साइड लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स पजेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इस केस में आपको 4 ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक जो बैंड होता है वो आपको 17,700 सेंटीमीटर -1 पर मिलता है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का आपको जो कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, पर्पल कलर मिलता है, ठीक है। अभी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या है वो बात, देखिए ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ए मेटल आयन,
मेटल आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही इजीली उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ऑब्वियसली वो इजीली रिड्यूस हो सकती है। और जितनी इजीली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं उतनी ही कम एनर्जी पर LMCT या लिगैंड टू मेटल ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, MnO4 माइनस, यहाँ पर मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि CrO4 -2 यहाँ पर आपका क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहाँ पर आपका लोअर एनर्जी पर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इस केस में आपको 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स 1 पर ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जबकि इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में आपको 26,000 सेंटीमीटर इनवर्स 1 पर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही कम एनर्जी पर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप देखते हैं आपको एक यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिलता है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम एनर्जी उस पर ट्रांसफर होगा। CrO4 -2 इसमें ज्यादा एनर्जी पर होगा और इससे भी ज्यादा एनर्जी पर होगा VO4 -3 में। ओके, सिमिलरली एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, जब भी आप फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। यानी MnO4 माइनस के लिए सबसे कम एनर्जी पर होगा, उससे ज्यादा पर किस में होगा, TCO4 माइनस में होगा, और उससे ज्यादा पर होगा ReO4 माइनस में। सिमिलरली आप अगर दूसरी ट्रांजिशन सीरीज देखेंगे, यहाँ पर CrO4 वाले ग्रुप में आप देखते हैं तो CrO4 -2 में सबसे कम एनर्जी पर हो रहा है, उससे ज्यादा पर हो रहा है MoO4 -2 में, और उससे ज्यादा पर हो रहा है WO4 -2 में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए VO4 वाले में भी देखिए आप, यहाँ पर भी आपको क्या इस ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है, VO4 -3 में सबसे कम पर हो रहा है और उससे ज्यादा पर हो रहा है आपका NbO4 -3 में, और इससे भी ज्यादा पर हो रहा है TaO4 -3 में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे एनर्जी जो होती है ट्रांजिशन की वो बढ़ती जाती है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसे हम क्या कहते हैं, MLCT। ठीक है, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेटल पर ओरिएंटेड है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि आपका लिगैंड ओरिएंटेड है वहां पर। ठीक है, अब जो मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो आपका कैसा होगा, ये जो आपका मेटल ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपका बॉन्डिंग टाइप का होगा या फिर नॉन बॉन्डिंग टाइप का होगा। ठीक है, बॉन्डिंग भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग भी हो सकता है। और जो आपका लिगेंड टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हमेशा कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, ये हमेशा एम्प्टी होगा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लिगेंड का ये कैसा होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, लो लाइंग होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप जानते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में ऐसा होता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के पास में लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस कौन से होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के, जैसे CO होता है, CN- है, पिरिडीन है, ओके, बाइपिरिडीन है, ये सभी आपके क्या हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। या फिर एक और एग्जांपल जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है जनरली, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए होते हैं। तो याद रखिए जब भी आपको बाइपिरिडीन के, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के, ठीक है, पिरिडीन के, साइनाइड के, CO के, डाइएमीन्स के, पिरिजीन के, इन सब के कॉम्प्लेक्सेस कभी भी अगर आपको दिए हुए हैं तो इन केसेस में आपको क्या मिलेगा, इन केसेस में आपको होगा क्या, आपको लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं लिगेंड के पास, इसलिए मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, Cu बाइप्रिडीन, एक ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका FeCN6-4 कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपको देखने को मिलता है FeCN6-3 कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसके हैं,
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में। आधा पोर्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का हो चुका है, आधा टॉपिक अभी बाकी है। डीटी ट्रांजिशन अभी आपको पढ़ने हैं, ऑर्गल डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं, और डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन रूल्स, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल एंड स्पिन सिलेक्शन रूल, ये सभी आपको देखना है, कैसे इनका रिलैक्सेशन होता है, कहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है, कहाँ कम मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।